तो जनाब, हमारे गांव में एक कहावत मशहूर है कि गांव में घर में चिकन तब ही बनाया जाता है जब मुर्गी बीमार होती है या बंदा बीमार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे हमारे गांव की बड़ी ही मशहूर सौगात, देसी मुर्ग और कद्दू का सालन। देसी मुर्ग और कद्दू का सालन गांव में किस तरीके से बनाया जाता है, बग़ैर मसालों के, बग़ैर आर्टिफिशियल फ्लेवर के, देसी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं खाना कितना मज़े का तैयार हुआ है। गांव के लोग बड़े सादा से होते हैं और मैं गांव में रहता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा कि जब आप घर में बनाएंगे तो अगर आप गांव से हैं, गांव से बाहर हैं या प्रदेश में हैं, तो जनाब आपको अपना पिंड, अपना गांव, अपना घर ज़रूर याद आएगा। बनाना बहुत आसान है। बाकी सारी रेसिपी में बातें करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो चलें जनाब, सबसे पहले रेसिपी देखते हैं। तो जनाब शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मज़ेदार शानदार सी पंजाबी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने प्यारी सी देचकी में 1 कप पानी अच्छे से गर्म करना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने इसमें डालना है ½ टी स्पून भर के यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही आप इसमें डाल देना है कुटा हुआ अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के। याद रहे ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन है। और इसके साथ जनाब इसमें डालेंगे, यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हरा भरा सा बाउल है, जिसमें सब्ज़ मिर्च भी है, प्याज भी है और टमाटर भी है। सारी चीज़ें आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी है जितनी आपने आज रेसिपी में डालनी है। चलें जनाब, इसके साथ बारी आती है जनाब यहाँ पे सब्ज़ मिर्च की। सब्ज़ मिर्च आपने डंडी समेत इसमें शामिल करनी है। जनाब अब इसमें डालेंगे यहाँ पे चिकन मुर्गी का गोश्त। मैं यहाँ पे देसी मुर्ग का गोश्त इस्तेमाल करूँगा, आप चाहे ब्रॉयलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ या मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं गांव के लोग बड़े सादा से होते हैं, सादा से खाने बनाते हैं, सादा तरीके से। चलें जनाब, इसके साथ इसमें टेस्ट के हिसाब से आपने नमक भी डाल देना है। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ पकाएंगे, लेकिन जब ये रेसिपी बन के तैयार होगी देखिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे कद्दू शरीफ की। कुछ लोग इसको घिया कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू बोलते हैं, और जब ये लंबाई की शेप में आ जाए तो हम इसे लौकी भी बोलते हैं। बिल्कुल बारीक काटेंगे। इसका छिलका बड़ा हार्ड सा होता है, तो छिलका आपने अच्छे तरीके से इसका रिमूव कर लेना है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने चम्मच के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। याद रहे 1 कप पानी को हमने गर्म किया था और तकरीबन 1 ही कप पानी कद्दू की सब्ज़ी के अंदर भी था। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप सब्ज़ी के अंदर गोश्त वगैरह डालें ना, तो गोश्त की मिकदार कम रखें, सब्जियों की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखें। अच्छे तरीके से इसको हिला के आपने इसको ढक्कन दे के पकाना है। फ्लेम आपने हल्का कर देना है। याद रहे सब्जियां जब हल्के फ्लेम पे पकती हैं ना, तो यकीन माने इनका जो टेस्ट होता है 100 गुना बढ़ जाता है। ढक्कन लगाएंगे, हल्का सा फ्लेम करेंगे, इसको आपने आधे घंटे के लिए पकने देना है। तो जनाब आधे घंटे के बाद आप देखिएगा माशाल्लाह कितना प्यारा रंग आता है सब्ज़ी पे, देखें माशाल्लाह, और खुशबू सुभान अल्लाह। अब जनाब यहाँ पे जब इतना सा पानी रह जाए तब इसमें डाल दीजिएगा देसी घी 1 चम्मच भर के। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डालडा नाशपाती घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा जैसे जैसे सब्ज़ी पक के तैयार होगी ना, शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। घी आपने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे जनाब घर की कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, या अपने टेस्ट के मुताबिक। चलें जनाब, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके बताइएगा कि आप जनाब हमारी रेसिपीज़ कहाँ से देखते हैं। पिछली वीडियो का थैंक्स जनाता है जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को कनाडा से, जो कि हमारे रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह
सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस को देखते हैं। आसिफ साहब आपका थैंक यू। चले जनाब, हाई फ्लेम करके अब आपने सब्जियों को इतना भूनना है कि सब्जियां चिकन अच्छे तरीके से पक जाएं और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो जनाब माशाल्लाह शानदार खुशबू आना शुरू हो गई है। हमने अच्छे तरीके से सब्जियों को, गोश्त को, मसालों को ऑयल के साथ भून लिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आज की रेसिपी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने आग को ऑफ कर दिया हुआ है। आग ऑफ करने के बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, ना कोई गरम मसाला, ना ज़ीरा, ना धनिया पाउडर। लेकिन अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, खुशबू अच्छी आएगी। ले जनाब, हमारी बेहतरीन सी गोश्त सब्ज़ी की रेसिपी तैयार है। प्लेट में डालते हैं, पंजाबी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप सादा सी सब्ज़ी चेक करें और इसके अंदर जो जनाब गोश्त डाला था ना, सुभान अल्लाह, बग़ैर मसालों के साथ देखें माशाल्लाह। सब्ज़ी की लुक चेक करें, रंगत चेक करें, शानदार फ्लेवर। और जनाब इसके साथ ना गांव में सिर्फ सलाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी मिल जाए। लच्छेदार प्याज, कच्ची सब्ज़ मिर्च और साथ में जनाब ये तंदूर की गर्मा गर्म सी रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। तंदूर वाली रोटी बाज़ार से मंगा लें, ये सब्ज़ी घर में बनाएं, इंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और बताना है जनाब आप हमारी रेसिपीज़ कहाँ से देखते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।